नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की और देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट के साथ मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव देते आज भी देंगे। और आज क्या नया क्षेत्र में जो है राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं, क्या कोई धमाका है, क्या कोई नया नेता आया है, किस प्रकार से समीकरण चल रहे हैं, किस प्रकार से नेताओं के जनसंपर्क अभियान को चलता हुआ आप देख रहे हैं, उस सारी खबरों को हम दोस्तों आपके सामने ईमानदारी के साथ सदैव रखते हैं, आज भी रखेंगे। और दोस्तों, कल जिस प्रकार से कांग्रेस की सभा हुई उसके भी मायने आपको बताएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, जो कांग्रेस के दावेदारों की टिकट दावेदारों की सूची 30 तक पहुंच चुकी है, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, इसके अलावा जल्दी से हम आसपास की आपको खबरें विस्तार से बता देते हैं। जटान गांव में दोस्तों आज श्री भोमिया दादा मंदिर की नींव रखी गई, जिसकी पूर्व में घोषणा की गई थी हनुमान प्रसाद खीचड़ के द्वारा, जो कि गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति है दोस्तों, और उन्हीं के द्वारा इसकी नींव रखी गई। विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के साथ नींव का कार्य किया गया और फिर निर्माण कार्य भी है प्रारंभ हुआ। और इसके अलावा दोस्तों, बड़ी संख्या में इस अवसर पर ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे। इसके अलावा दोस्तों, मलखेड़ा गांव के सुनील बराला, जो कि लंबे समय से 25-30 वर्षों से बीजेपी के साथ पहले युवा मोर्चा में थे, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, तो उनको लेकर एक किसी कामरेड ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली कि सुनील बराला अब बीजेपी छोड़कर माकपा में आ रहे हैं और माकपा में शामिल हो चुके हैं। इसका खंडन करते हुए सुनील बराला ने स्वयं में आगे फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट डालते हुए और एक वीडियो डालते हुए दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये सारी अफवाहें हैं और मेरे भी अफवाह चलाई जा रही है। मैं ईमानदार बीजेपी का कार्य करता हूँ और पिछले लंबे समय से जुड़ा हूँ, आगे भी जुड़ा रहूँगा। इन अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों, बात करें अन्य खबरों की, तो भिरानी में आज सद्बुद्धि यज्ञ किया गया बजरंग सांड के नेतृत्व में किसानों द्वारा। और वो सद्बुद्धि यज्ञ जो है विधि विधान से शास्त्री के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ किया गया और यज्ञ में आहुति डाली किसानों ने। इस अवसर पर बजरंग सांड का कहना है कि 25 वर्षों से नहरी तंत्र पर नेताओं का राजनीतिक रूप से काला साया दिखाई दे रहा था, उसकी काली छाया को मिटाने के लिए ये सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। तो कुल मिला के बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ रही दोस्तों। और 1 सितंबर को घेराव को लेकर भी लगातार बजरंग सारण गांव में जो है किसानों से जनसंपर्क करते हैं और शाम को सभाओं का आयोजन भी करते हैं। और 1 से करीब 4 या 5 के करीब गांव रोज़ाना वो निकाल रहे हैं और उसको लेकर 1 सितंबर को बड़ी संख्या में किसानों के सिंचाई विभाग के आगे जुटने का आह्वान किया गया है। देखते हैं दोस्तों, कितनी बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ उपस्थित होती है और किस कदर ये घेराव का कार्यक्रम रहता है और धरना कब तक जारी रहता है, जो कि पानी की सिंचाई पानी की मांग को लेकर लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो गांधीबड़ी में 1 और 2 सितंबर को 2 दिवसीय 5वीं विशाल कबड्डी प्रतियोगिता का रात्रिकालीन आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। इसमें खेल मैदान जो कि वाटर वर्क्स के पास बना है, उसमें ये प्रतियोगिता होगी और प्रथम पुरस्कार इसमें 11,000 रुपये का विद ट्रॉफी और इसके अलावा 5500 रुपये द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार इसमें 2100 रुपये का विद ट्रॉफी है दोस्तों। इसके अलावा इसका मुख्य उद्घाटन कार्यक्रम जो है वो महंत डालीबाई के द्वारा किया जाएगा और ग्रामीण जन इसका आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की, तो दोस्तों एक क्षेत्र में लूट की घटना हुई, पेट्रोल पंप लूट लिया गया। कल परलिक्का गांव का एक पेट्रोल पंप था जो कि चौधरी भंवरलाल के नाम से था और वहां जो सेल्समैन था वो उस समय सोए हुए थे और जो लुटेरे थे वो कार में आए और उन सोए हुए सेल्समैन को जगाते हुए, जिनका नाम मंगलाराम था, उनसे कार में पेट्रोल डालने के लिए बोला और 1500 रुपये का पेट्रोल डलाया। पैसे मांगने पर कनपट्टी पर रिवाल्वर रख दिया और 4230 रुपये लूट कर भी ले गए। तो इसकी जैसे ही सेल्समैन ने अपने मालिक को इसकी सूचना दी, उसके बाद में गोगामेडी थाने में ये मामला दर्ज हुआ और ये लूट की घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी है दोस्तों जो वायरल हो रहा है।
तो कुल मिला के लूट की घटना, चोरी की घटना क्षेत्र में अभिशाप बन चुकी है दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो फसल बीमा योजना को लेकर राजस्थान में एक 300 करोड़ का घोटाला सामने आया दोस्तों। इसमें 6 समितियों पर केस दर्ज किया गया, कई गाँव के लोग इसमें शामिल हैं और FIR जो दर्ज करवाई गई है वो 6 सहकारी समितियों के खिलाफ है। और इसके अलावा एक बैंक मैनेजर भी है सहकारी बैंक के, जिन पर आरोप है कि 2021-22 में फर्जी पॉलिसियां बनाकर गबन किया गया है। जब ये खबर दोस्तों वायरल हुई और धरना प्रदर्शन करते हुए किसान जो है वो आक्रोशित हो रहे थे, तो उसके बाद में शीघ्र ही दोस्तों इसकी एक कमेटी बना दी गई। कृषि आयुक्त गौरव अग्रवाल ने एक हाई पावर कमेटी का इसको लेकर गठन किया गया और जिसको शीघ्र ही रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया और दोषियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की बात कही गई। इसमें कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, बीमा कंपनी, संबंधित राजस्व कर्मचारी आदि कौन इसमें संलिप्त है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। और उधर किसानों ने फलसुंड थाने में दोस्तों 6 ग्राम समितियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया, नामजद केस दर्ज करवाया। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो 3 सितंबर को जयपुर में एक बार फिर से ब्राह्मणों का, विप्र समाज का महासंगम होने जा रहा है दोस्तों। उससे पहले भी एक महापंचायत हुई थी ब्राह्मणों की, और उससे पहले भी दोस्तों जो 10% आरक्षण, स्वर्ण आरक्षण की मांग थी, उस समय भी ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें जयपुर में बड़ी संख्या में विप्र समाज के लोग एकत्रित हुए थे। अल्बर्ट हॉल में 10 बजे करीब 3 सितंबर को ये जो है बड़ा ब्राह्मण महासंगम होने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों रक्षाबंधन का अवसर है और 30 अगस्त देर शाम से 31 अगस्त तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। और इसी अवसर पर दोस्तों हम बात करें बाज़ारों की, तो बहुत सी दुकानें राखियों की सज चुकी है और रक्षाबंधन के अवसर पर ही गोगा मेडी का उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला प्रारंभ होने जा रहा है। विधिवत रूप से मेले को हरी झंडी दिखाकर जिला कलेक्टर द्वारा दोस्तों इसका शुभारंभ किया जाएगा, जो कि करीब 1 महीने तक चलता है। वैसे तो 12 मासी आजकल जो श्रद्धालु हैं दोस्तों वो आते हैं और लाखों की संख्या में दोस्तों श्रद्धालु इसमें उमड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो जिला स्तरीय गोला फेंक प्रतियोगिता में बांगवा गांव के प्रमोद भाकर सनोफ गोपीराम भाकर दोस्तों दूसरा स्थान प्राप्त किया जिला स्तर पर। और उससे पहले बात करें तो प्रथम स्थान भी प्राप्त किया था दोस्तों प्रमोद भाकर ने। और उससे पहले की बात करें तो स्टेट में नंबर 4 स्थान प्राप्त किया था और अनेकों मेडल जीत चुके हैं प्रमोद भाकर। तो शानदार खिलाड़ी है भांगवा गांव के। पूरे भांगवा गांव में ही खुशी नहीं है, पूरे बादरा तहसील को इन पर गर्व है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो नेताओं का जनसंपर्क अभियान लगातार दोस्तों जारी है। राजेंद्र जलंधरा की बात करें तो मैराणा में 4 बजे सभा है। और इसके अलावा बात करें हेमत पचार की, तो सेरडा, गदरा, ढाका, लाखनवास, जोगीवाड़ा आदि गाँव में जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हेमत पचार ने भी। और 5 सितंबर को जो गोगा मेडी के खेल जो राजकीय विद्यालय है उसके मैदान से जो परिवर्तन यात्रा का आगाज़ हो रहा है, उसमें भीड़ जुटाने के लिए ग्रामीणों को न्योता दिया जा रहा है दोस्तों, निमंत्रण दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में बात करें तो संजीव बेनीवाल भी लगे हैं, SP सिंह भी लगे हैं, जयदीप टूडी भी लगे हैं और सबको टारगेट मिला है पार्टी की तरफ से दोस्तों। तो 25,000 की भीड़ का टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने इस सभा के लिए रखा है दोस्तों। देखते हैं कितनी सभा परिवर्तन यात्रा में गोगा मेडी में उमड़ती है। इस प्रकार की 4 सभाएं प्रारंभ की गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान में, जो अलग अलग रूट पर निकलेगी, दिशाओं में निकलेगी और एक यात्रा लगभग 50 विधानसभाओं को छुएगी, उनमें जाएगी और 200 के 200 विधानसभाओं में ये रथ यात्रा गुजरेगी। तो कुल मिला के राजस्थान की सरगर्मियां अब तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और उधर कांग्रेस भी अब दोस्तों दोबारा से भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत कर रही है।
उसके बाद में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी कांग्रेस ने चलाया था। तो उसका भी अब क्या असर होने वाला है, दोनों ही पार्टियां लगी है भरसक प्रयास में एक दूसरे को मात देने के लिए। बात करें अन्य नेताओं की तो संजीव बेनीवाल दोस्तों शहर में लगे हैं अपना जनसंपर्क अभियान ताबड़तोड़ करने, लेकिन इसी दौरान जो 5 सितंबर की परिवर्तन यात्रा है उसको लेकर शहरी कार्यक्रम छोड़कर अब उनको गांव में निमंत्रण देने के लिए, तैयारियां करने के लिए और भीड़ जुटाने के लिए गोगामेडी में एक टारगेट मिला हुआ है। चाहे एसपी सिंह हो, जयदीप टूडी हो, सारे बीजेपी के नेता उसी कार्यक्रम में लगे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कांग्रेस की टिकटार्थियों की, जिसकी संख्या 30 हो चुकी है और उसको लेकर एक सर्वे भी हमने किया था। लेकिन दोस्तों सर्वे जो हमने किया था 24 ही दावेदार इस सर्वे में हमने रखे थे। उसके बाद में आवेदन फिर और भी आए हैं और बाद में जो आवेदन आए उसके नाम भी मैं आपको बताऊं तो सुमित बढ़िया जो कि डॉक्टर एसपी सिंह बढ़िया के ही भतीजे हैं दोस्तों, और डॉक्टर सुरेश चौधरी के भतीजे, उन्होंने कांग्रेस से आवेदन किया है। सुलोचना बेरवाल जो कि दयानंद बेरवाल की धर्मपत्नी है, कांग्रेस की नेत्री है और जो उनका चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। राजेश्वरी देवी ये देहात ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस की, शेर सिंह गोस्वामी की धर्मपत्नी है, और अजीत कुलेरी, एडवोकेट अजीत कुलेरी, और इसके अलावा राम स्वरूप गिल जिनकी हम बात कर रहे थे कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, उन्होंने कांग्रेस के लिए आवेदन किया टिकट के लिए। विनोद गिल एक और शख्स ने आवेदन किया। तो ये कुल 30 हो गए। 24 के नाम हमने बताए थे, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। दयानंद बेरवाल, सुखदेव सिंह गोगामेडी, ज्ञान सिंह चौधरी, रेखा चौधरी, राजदेव सिंह राठौड़, राजेंद्र जलंधरा, कृष्ण चंद्र बाम्बू, सतपाल नेहरा, शेर सिंह गोस्वामी, शेर सिंह बेनीवाल, श्रीमती गीता कसवा, और इसके अलावा रविंद्र मोरसरा, विक्रम सिंह राठौड़, कमलेश कपिल, हरि सिंह बरोड़ और अजीत बेनीवाल, कृपाराम शर्मा, सोनिया पुनिया, अनिल लाटा, रामनाथ शर्मा, ये भी एक बड़ा नाम है दोस्तों, अजय ढील, सुरेंद्र बेनीवाल, अजय स्वामी और एडवोकेट राजेश नेहरा। ये 24 नाम हमने आपको पहले भी बताए थे। तो कुल मिला के 30 दावेदार हो चुके हैं कांग्रेस के। उस कांग्रेस के जो जिसके लिए बोला जा रहा था कि भादरा में कांग्रेस की टिकट ही नहीं रहेगी। और कल कांग्रेस का बुद्ध सम्मेलन भी दोस्तों आयोजन किया गया। उसका आर्य समाज भवन में बड़ी संख्या में भीड़ हुई और 248 बुद्ध कमेटियों को लेकर ये आयोजन था। उनको दिशा निर्देश देना था, तैयारियां के लिए जो है वो एक निरीक्षण करना था। तो सभी नेता एक मंच पर आना, ये एक बड़ी बात है और इसका श्रेय जाएगा दोस्तों 2 नेताओं को। विक्रम सिंह राठौड़ ने सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी। उसके बाद में क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में भीड़ की भी आवश्यकता होती है, तो एक सबसे बड़े कांग्रेस के धुरंधर नेता दयानंद बेरवाल को विक्रम सिंह राठौड़ ने अपने साथ मिलाया और ये कार्यक्रम इन्हीं 2 नेताओं का कार्यक्रम था और नाम था कांग्रेस सम्मेलन इसका नाम था। तो उसके बाद में इसमें कुछ चेंजिंगें हुई क्योंकि संगठन ने ऐतराज़ भी उठाया था। उसके बाद में संगठन को खुशी भी हुई कि लंबे अरसे बाद में कांग्रेस का इस प्रकार से कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, क्योंकि दोस्तों क्षेत्र में चर्चा है कि कांग्रेस की तो टिकट ही नहीं आएगी। और ऐसे में फिर एक ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण बना कि सारे के सारे कांग्रेसी दावेदार जो है वो एक एक करके इस कार्यक्रम से जुड़ते चले गए और लगभग 1-2 दावेदारों को छोड़कर सभी दावेदार यहाँ पहुँचे। कुछ को बुलावा था, कुछ को बुलावा नहीं भी था, लेकिन फिर भी एकता का परिचय दिया कांग्रेसियों ने और एक जाजम पर एकत्रित हुए। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो बनाई वो दोस्तों मालचंद जो कि पीसीसी सचिव है प्रदेश के, एक बूथ स्तरीय कार्यकर्ता और इतना बड़ा पद उनको बाद में मिला था, और भंवर खां पूर्व पार्षद और जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस के लंबे समय से और सुलझे हुए शानदार कार्यकर्ता है दोस्तों भादरा क्षेत्र से, और मालचंद भी पुराने शानदार कार्यकर्ता है। दोनों ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा संभाली और दोस्तों भंवर खां द्वारा तो बीच बीच में कार्यक्रम का मंच संचालन भी किया गया और शानदार बातें भी उनके द्वारा बताई गई। बेबाक बोलते हैं, बेबाक टिप्पणी करते हैं,
लेकिन सबसे मज़ेदार पहलू इस सम्मेलन का था वो था दयानंद बेरवाल का अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस सम्मेलन में एंट्री करना। वो एक अलग सा ऐसा एक क्षण था कि जैसे यहाँ अभी पर्यवेक्षक आए हुए हैं, कोई शक्ति प्रदर्शन हो। लेकिन दोस्तों अक्सर नेता ऐसा करते हैं, क्योंकि जहाँ 30 नेता है, दावेदार है, वहाँ अगर किसी एक नेता के पास दमखम और सारी ताकत है, वो अपनी ताकत किसी ना किसी रूप में तो फिर दिखाएगा ही, और इसकी चर्चा भी होती है। और दोस्तों यही रीज़न है कि दयानंद बेरवाल ही इन सभी कांग्रेस के दावेदारों में सबसे बड़ा और प्रमुख नाम है, जिनकी चर्चा क्षेत्र में टिकट दौड़ में भी है। अगर प्रमुख 4 या 5 नाम जाते हैं और ऐसी संभावना है, तो दयानंद बेरवाल का नाम इसमें अवश्य भामी हो सकता है दोस्तों। तो बड़े नाम है, तो क्या कांग्रेस किसी महिला पर भी दाव खेल सकती है, या कांग्रेस किसी पुरुष को टिकट देगी? ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, और सर्वे के बारे में भी बताएंगे आपको। 31 तारीख को जो कांग्रेस का सर्वे हमने किया था, किसको कितने वोट मिले, कितनी तवज्जो मिली। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ निकल कर आ रही है कि दयानंद बेरवाल वाकई में ही एक ईमानदार कांग्रेसी नेता है, जो भीड़ भी एकत्रित करते हैं, ऐसी कांग्रेस की मीटिंगों को भी सफलता के अंजाम तक पहुंचाते हैं, और जो कांग्रेस का संगठन है उसको भी राहत प्रदान करते हैं। और जो अन्य दावेदार है, जो कोई अकेले भी आते हैं, कोई 2 के रूप में आते हैं, कोई 10 या कोई 1 गाड़ी के रूप में आते हैं, उन सब की एक प्रकार से लाज भी रखते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें हम आज क्या विशेष दिवस है, क्योंकि हम समीक्षा दोस्तों करते रहेंगे। रूपनाथ भी दोस्तों आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं, कल भी हमने बताया था, और बसपा की टिकट से उन्होंने 15,000 से अधिक मत लिए थे गत चुनाव में। इस बार वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। तो एक नेता भी बड़ा है, और बैलेट पेपर भी हम मानकर चल सकते हैं कि करीब अब 9 कन्फर्म है, 10 के करीब है। तो उस 10 के करीब में बैलेट पेपर में आपको मैं नाम बताऊं तो क्या हो सकता है, भाजपा की टिकट और कांग्रेस की टिकट 100% यहाँ मिलने वाली है दोस्तों। और कांग्रेसियों को ये आश्वासन भी दिया गया, और बड़े बड़े जो प्रदेश पर्यवेक्षक यहाँ आ रहे हैं और रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं, तो उनको भी कम से कम यही रिपोर्ट लगती है प्रदेश में दी हुई कि यहाँ हर हाल में कांग्रेस की टिकट दी जाएगी। तो भाजपा की टिकट है, कांग्रेस की टिकट है, माकपा की टिकट है। 3 टिकटों से 3 दावेदार बेशक उतरेंगे, और इसके अलावा बसपा भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, तो 4, और भीम आर्मी कहे या समता समाज पार्टी कहे, उनका भी एक कार्यकर्ता यहाँ चुनाव लड़ेगा, मुकेश चोपड़ा की रूप में चर्चा है। तो नंबर 5 आम आदमी पार्टी, क्योंकि महंत रूपनाथ अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो वो चुनाव अवश्य लड़ेंगे, और चुनाव के लिए वो बार बार कह भी रहे थे। तो नंबर 6 और जेजेपी यहाँ अपना उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि आरएलपी यहाँ उम्मीदवार उतार रही है। जहाँ आरएलपी उम्मीदवार उतारेगी, वहाँ जेजेपी भी उम्मीदवार अवश्य उतारती है। ये उनकी आपसी एक उनका सामंजस्य कहे, उनकी तकरार कहे, उनकी प्रतिस्पर्धा कहे। तो आरएलपी जेजेपी को मिलाकर 8 उम्मीदवार होते हैं। इसके अलावा बजरंग सहारण हर हाल में चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, उनको टिकट मिले या न मिले। तो 9 की संख्या बैलेट पेपर की भादरा विधानसभा से लगभग दिखाई देती है। इसके अलावा अन्य कोई निर्दलीय दावेदार है तो उसका हम जिक्र अभी नहीं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अभी वही 4-5 नाम भारतीय जनता पार्टी में है। और टिकट की दौड़ में कौन गंभीर है, कौन नहीं है, किस पैमाने पर फार्मूले पर टिकटें पार्टियां देती है दोस्तों, इसका आप सभी को भी पता है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कांग्रेस और बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को देखकर वो चीज़ फॉलो कर रही है। कांग्रेस यहाँ ऐलान कर चुकी है कि उम्र यहाँ फैक्टर नहीं होगा हमारे यहाँ, चाहे वो 90 वर्ष का कैंडिडेट हो, वो अगर कैंडिडेट जीताऊ है तो हम उसको टिकट देंगे। और तीनों सर्वे में उसका नाम आया है तो हम उसको टिकट देंगे। तो उम्र बाध्य नहीं है। तो ये फार्मूला अब बीजेपी भी अपनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी को लगने लगा है कि जैसे वसुंधरा राजे को दरकिनार करने के चक्कर में वो
राजस्थान में कांग्रेस से पिछड़ती जा रही है और कांग्रेस निरंतर आगे आती जा रही है। तो अगर यही सिस्टम, यही सिलसिला कुछ दिन और चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि इक्वल हो जाए, दोनों की स्थितियां बराबर पर आकर ठहर जाए और वहाँ से जैसे किसी के भी पाले में गेंद जा सकती है, कोई भी छक्का लगा सकता है, ऐसी स्थिति ना हो। इसके लिए बीजेपी ज़रूर अपना यहाँ जो भरसक दाव है वो खेलेगी और जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देगी। उम्र भी यहाँ फैक्टर बीजेपी के लिए नहीं होगा और जो पैमाना बीजेपी के लिए है वो पैमाना दोस्तों नेताओं की सिफारिशों वाला उसमें फ्लॉप भी हो सकता है और यहाँ जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दी जा सकती है। बीजेपी लगभग यही सोच रही है और परिवर्तन यात्रा से जो 4 रथ रवाना करेंगे अपने तमाम केंद्रीय बड़े बड़े नेताओं को उस परिवर्तन यात्रा में वो झोंक रही है। तो अपना पूरा दमखम लगाए हुए आज भी सट्टा मार्केट भाजपा को ही फ्रंट फुट पर रखकर चल रहा है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या यहाँ परिस्थितियाँ होती है और सर्वे क्या कहते हैं और रियल में क्या कांग्रेस के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी है या भाजपा उसका कितना फ़ायदा उठा सकती है या भाजपा को बहुत ज़्यादा यहाँ जो सीएम नाम है दोस्तों उसको लेकर दिक्कतें आ सकती है या भाजपा भी यहाँ वसुंधरा के रूप में जो है बिखराव भी हो सकता है। ये दोस्तों सारे के सारे जो कयास है वो चुनाव होने के बाद में ही होंगे, क्योंकि चुनाव होने के बाद में ही विधायक दल की नेता की मीटिंग होती है और उसमें विधायक दल का नेता जो चुना जाता है उसमें ये सारी चीज़ें तय होती है। दोस्तों आज 28 अगस्त को क्या विशेष दिन से जल्दी से हम बात कर लेते हैं। 1966 को आज के दिन प्रिया दत्त सांसद है जो मुंबई से, सुनील दत्त कांग्रेसी नेता की पुत्री संजय दत्त की बहन का जन्मदिन आज के दिन मनाया जा रहा है और आज के दिन सावन महीने का भी अंतिम सोमवार है। तो आज अंतिम सोमवार पर रुद्राभिषेक कार्यक्रम भी भादरा के चाहे कुटिया परिसर हो अन्य हो घरों में आज भगवान शिव की पूजा का विधान था और शिव की पूजा आज की गई। इसके अलावा आदमपुर की बात करते हैं मंडियों में भाव की, तो ग्वार के भाव 7025 रहे। आदमपुर मंडी में तेज़ी के साथ बढ़े ग्वार के भाव और नरमा यहाँ 6688, सरसों 5350 रुपये बिका है। भट्टू मंडी की बात करें तो नरमा दोस्तों पुराना 6900 रुपये और नए नरमे की बात करें तो 6550 रुपये और ग्वार 5700 रुपये, जबकि मूंगफली 6300 रुपये, सरसों के भाव 5335 रुपये प्रति क्विंटल। अंतिम मंडी नौर में ग्वार बिका है 6130 रुपये, जबकि सरसों बिकी है 5400 रुपये, मोट के भाव 7262 रुपये, चना 5860 रुपये, अरंडी के भाव 6395 रुपये प्रति क्विंटल है। मूंग बिके 7990, मूंगफली 6100, नरमा बिका है 6337 रुपये प्रति क्विंटल। तो मौसम का मिजाज बताए तो 36 से 38 डिग्री टेम्परेचर, 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और लगभग 80 से 90% बादल दोस्तों दिन भर भी छाए रहे, रात्रि को भी छाए रहेंगे। रात्रि को 1.1 mm बरसात की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। कल हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी बरसात के लिए तो नहीं है, लेकिन बादल बने रहेंगे और लगभग 50-60% बादल जो है वो छाए रहेंगे आसमान में और मैक्सिमम टेम्परेचर भी 36 से 39 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और हवाओं का रुख भी 25 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा। और कल जो बरसात आई थी मिनी तूफान के रूप में तेज़ हवाओं के साथ, उससे कस्बे की विभिन्न सड़कों का हाल भी खराब हो गया और भादरा क्षेत्र में दोस्तों नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई ये बरसात जो है एक प्रकार से सावन की जो मानसून की थी वो अंतिम माने या सावन की भी अंतिम बरसात हम मान सकते हैं जिसने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी। इसके अलावा आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।